Good morning, students. Today is your English grammar turn. So let's start English grammar. In English grammar, we are reading first chapter. In first chapter, I have completed some kinds of noun, common noun, proper noun, and collective noun. I have completed. Now it's time to complete abstract noun. क्या abstract noun कंप्लीट करेंगे आज. तो abstract noun के बाद भी हम एक नाउन और पढ़ते हैं, वो है concrete noun. तो टुडे वी विल रीड abstract noun and concrete noun दोनों पढ़ेंगे with the comparison of abstract and concrete. Today we will learn two type of noun. दोनों को कंपेरिजन करके दोनों नाउन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. तो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो होता है नेम ऑफ थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड स्किल. ये फीलिंग होती है या कोई एक्शन होता है या कोई स्किल होती है. फीलिंग मतलब जैसे इफ़ यू आर स्लीपिंग एंड सीइंग अ ड्रीम. सो रहे हैं और अगर ड्रीम देख रहे हैं तो ड्रीम को क्या है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं. ठीक है. क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं? क्योंकि इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, हर्ड, स्मेल्ड, टेस्टेड और टच्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीन अपनी आँखों से देख नहीं सकते, हर्ड सुन नहीं सकते, स्मेल्ड सूंघ नहीं सकते एंड टेस्ट और टच, टेस्ट उसका स्वाद और टच उसको छू नहीं सकते. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये चीज़ आप नहीं कर सकते. तो ड्रीम को आप क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं. उसको सिर्फ आप देख सकते हैं, वो भी काल्पनिक, इन इमेजिनेशन. ठीक है. अगर आप सो रहे हैं तो वो ड्रीम जो है इन इमेजिनेशन में आप देख सकते हैं. तो इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे और क्या क्या दिया हुआ है? चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पैशन. ऑनेस्टी ईमानदारी. ईमानदारी को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं? नहीं. तो ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पैशन धैर्य, पैशन रखना, धैर्य रखना. ठीक है. पैशंस को भी आप छू नहीं सकते. इट कैन बी ओनली फील. इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है. तो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन में इसका अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. वो क्या हो जाएगा आपका? कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा. जैसे बॉय. ठीक है. बॉय को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. तो ये कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा. गोल्ड, गोल्ड को भी आप देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा. पिज्ज़ा, पिज्ज़ा को आप टेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं इट इज़ अ पिज्ज़ा. तो इट इज़ आल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन. तो अब इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें. जो वीडियो आपके पास चलेगा उसको ध्यान से देखें. Concrete nouns and abstract nouns. First, concrete nouns. Concrete nouns are nouns that can be identified from any of our five senses. Now, what are our five senses? We touch through our hands. We taste through our tongue. We hear through our ears. We see through our eyes. And we smell through our nose. Concrete noun can be proper noun, common noun, collective nouns, and countable and uncountable nouns. Let's see example to make things clear. Compare the examples with any of our five senses: touch, smell, hear, see, and taste. Example: everyone likes a puppy. Right? You can touch, see, hear its barking and smell its odor. So puppy is a
concrete noun. You can touch, see, taste, and smell a pizza. And yes, no one wants to hear a noise. Here, you are using your ears as a sense. So, a puppy, a pizza, and noise, all three comes in the category of concrete nouns. Let's see sentence examples of the concrete nouns. First, Sam has nice mobile. Here, Sam and mobile are concrete nouns. Ajay's voice is excellent. Here, Ajay and voice are concrete nouns. He goes to school every day. Here, school is a concrete noun. I hope you are clear with concrete nouns. Now let's look into another category of noun, that is abstract noun. So what are abstract nouns? Nouns that cannot be identified from any of our five senses, which are touch, taste, sight, hearing, and smell. You cannot identify abstract noun with these senses. Now you might be wondering, what are these kind of nouns? Basically, these nouns define three things: idea, quality, and state of mind. Let me give you examples of each of them. Idea. When you are sleeping and any dream comes to your mind, what's that? It's an abstract term. You cannot see, smell, hear, taste, or touch your dream. You just have an imagination. Same way, quality. You might be having quality of being very kind. It denotes that you are a very good person. But you cannot use your five senses for understanding that. State. It defines your state of mind. Here in the image of the girl seems very happy. See, here also you cannot see your five senses to get the state of girl. Basically, they are feelings that any person has. Let's see some examples. Rohit is very intelligent boy. Here, intelligence defines the quality of Rohit. So, it is an abstract noun. Our friendship will last forever. Here, friendship defines the relationship between us. So, it is an abstract noun. It is my pleasure to welcome you. So, you cannot touch pleasure or hear its noise. So, pleasure is an abstract noun. Now let's see combination of both kind of nouns, that is concrete noun and abstract noun. Sam is a very emotional person. Here, Sam and person both are concrete noun and emotional is an abstract noun. Reena is a beautiful girl. Here, Reena and girl are concrete noun while beautiful is an abstract term. Ajay got an idea to create a mobile. Here, Ajay and mobile both are concrete noun while idea is an abstract noun. So that's all in this video. What we have learned in this video, we discussed about concrete nouns. So concrete nouns are things you can see, smell, touch, taste or hear. And we discussed about abstract nouns. So abstract nouns are things that defines an idea, quality or state of mind. आई होप अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन क्लियर हो गए होंगे. अब हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की. इन एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. नीचे एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं एंड वी हैव टू मेक देम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज करने हैं. फर्स्ट है ब्रेव. ब्रेव को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे. तो ब्रेव को हम लोग चेंज करने के लिए ब्रेवरी कर सकते हैं. ब्रेवरी, ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा ब्रेवरी.
सेकंड क्लेवर, क्लेवर को हम लिख सकते हैं क्लेवरनेस। हार्श, हार्शनेस, हार्श को लिख सकते हैं हार्शनेस। ठीक है, इसी तरह और कर लीजिएगा आप लोग खुद से। मैक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब वर्ब्स दिए हैं, वर्ब्स से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है फेल, फेल को हम लिख सकते हैं फेलर। फेल मीन्स होता है असफलता, असफल होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेलर, असफलता। लिबरेट, लिबरेशन। सर्व, सर्वेंट। ठीक है, और नेक्स्ट आप खुद से करिएगा। अब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन के एक्सरसाइज में। इसके एक्सरसाइज में क्या है, टिक द बॉक्सेस दैट कंटेन कंक्रीट नाउन। बॉक्सेस में जो कंक्रीट नाउन है उसको टिक करना है। जैसे विजडम, विजडम इज नॉट अ कंक्रीट नाउन। यान, यान मीन्स होता है धागा, धागा को हम देख सकते हैं तो इट इज़ ए कंक्रीट नाउन, तो हम टिक कर देंगे। ब्रदर, ब्रदर को हम लोग देख सकते हैं, इट इज़ ए कंक्रीट नाउन, टिक कर देंगे। और जो फोर्थ है वो है सीलिंग, सीलिंग मीन्स होता है छत, छत को हम देख सकते हैं, इसको हम टिक कर देंगे कंक्रीट नाउन। इसी तरह सारे वर्ड्स का आप मीनिंग निकाल के, और अगर कंक्रीट नाउन है तो देन टिक इट, इफ इट इज नॉट कंक्रीट नाउन देन लेफ्ट दैट। सेकंड, नेक्स्ट, underline and number any two noun in each sentence, then write whether these are concrete or abstract noun। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें दो नाउन दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, जो पहला वाला नाउन होगा उसको फर्स्ट, और जो दूसरा वाला होगा वो सेकंड होगा। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ हिटलर वाज अ डिटेक्टर। हिटलर को देखा जा सकता है तो इट इज़ अ कंक्रीट नाउन, डिटेक्टर को भी देखा जा सकता है तो इट इज़ अ कंक्रीट नाउन। सेकेंड इज द डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। जो डॉग है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड। तो डॉग को हम देख सकते हैं तो फर्स्ट वाले में भी कंक्रीट नाउन होगा, और मैन को भी देख सकते हैं तो सेकेंड वाले में भी कंक्रीट नाउन होगा। इसी तरह से आप इन दोनों के एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करेंगे रफ कॉपी पे। डोंट राइट ऑन योर फेयर कॉपी, ओनली राइट इन योर रफ कॉपी। ठीक है, सिर्फ रफ कॉपी करना है, फेयर कॉपी पे नहीं करना है। फेयर कॉपी पे करने के लिए आई विल प्रोवाइड यू द राइट आंसर इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें मैं आपको राइट आंसर प्रोवाइड करूँगा, उसको देख कर आप फेयर कॉपी पे लिखेंगे। तो आज का होमवर्क है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के एक्सरसाइज को खुद से कंप्लीट करें रफ कॉपी पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।